नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए जो हमारा महाकाव्य संस्कृत साहित्य के इतिहास में, और महाकाव्य का नाम है शिशुपाल बधम। तो देखिए, जो शिशुपाल बधम नाम का महाकाव्य है वह महाकवि माघ ने लिखा हुआ है। इनका जो सामान्य परिचय है वह हम इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो शिशुपाल बधम है उसके विषय में। तो देखिए, जो शिशुपाल बधम है, सबसे पहली बात अगर हम करते हैं इसमें, तो सबसे पहली बात है कि सर्ग। तो सर्ग हैं इसमें विद्यार्थियों 20। फिर अगर हम रस की बात करते हैं तो इसमें रस है विद्यार्थियों वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस। वीर रस है। और देखिए, फिर हम बात करते हैं इसके उपजीव्य के विषय में। उपजीव्य आप जानते हैं, उपजीव्य क्या होता है? जहाँ से इसकी घटना ली गई है। तो एक जो उपजीव्य मिलता है वह तो मिलता है श्रीमद् भागवत से। कहाँ पर मिलता है? श्रीमद् भागवत। ठीक है। और दूसरा जो मिलता है महाभारत के सभा पर्व में मिलता है। ठीक है। और अध्याय 33 से 45 तक। अध्याय 33 है उससे 45 तक में वर्णन मिलता है विद्यार्थियों। और इसका जो प्रारंभ होता है श्री शब्द से। किससे होता है? श्री शब्द से। जब आप देखेंगे तो ये जो महाकाव्य है इसका प्रारंभ होता है श्री शब्द से। और देखिए, यह बृहत्त्रयी में गणना होती है इसकी। बृहत्त्रयी में क्या है? देखिए, एक तो है किरातार्जुनीयम, दूसरा है शिशुपाल बधम, और तीसरा है नैषधीय चरितम। ठीक है विद्यार्थियों, ये तीन जो महाकाव्य हैं वे किस में आते हैं? आपके बृहत्त्रयी में आते हैं। इसमें अगर आप देखते हैं, श्लोक अगर आपसे पूछ लेता है, वैसे पूछता नहीं है, फिर भी क्या है, आपसे अगर पूछ ले इसमें तो 1650 श्लोक हैं विद्यार्थियों। कुल श्लोक कितने हैं? 1650 श्लोक हैं। ये तो विद्यार्थियों इसका सामान्य वर्णन हो जाता है। अब देखिए, और इसके विषय में जो सामान्य वर्णन है वह किसका है? एक तो जब आप देखेंगे तो इसका जो मंगलाचरण है,
मंगलाचरण क्या है? वस्तु निर्देशात्मक है। और स्तुति इसमें जो है वह है श्री की है, क्योंकि इसका जो प्रारंभ है श्री से होता है। और फिर जब आप देखते हैं यह अलंकृत शैली का है विद्यार्थियों। किसमें है? अलंकृत शैली का है और घटना प्रधान महाकाव्य है। कैसा है? घटना प्रधान महाकाव्य है। अब देखिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं इसके कौन से सर्ग में कौन सी कथा वस्तु का वर्णन है। देखिए, जो प्रथम सर्ग है इसका, इस प्रथम सर्ग में क्या है? भगवान श्री कृष्ण और देवर्षि नारद का संवाद है। किसका संवाद है विद्यार्थियों? भगवान श्री कृष्ण और जो देवर्षि नारद हैं उनका इसमें संवाद मिलता है। ये फिर देखिए द्वितीय सर्ग में जब आप देखते हैं, द्वितीय सर्ग की जब कथा वस्तु देखेंगे तो इसमें क्या होता है विद्यार्थियों? दूसरे में क्या है? श्री कृष्ण बलराम और उद्धव की मंत्रणा होती है। और इस मंत्रणा में क्या है? उद्धव ये कहते हैं कि जो युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग लेना चाहिए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग लेना चाहिए। ठीक है, ये बात कहते हैं कौन? जो उद्धव है। फिर देखिए तृतीय सर्ग आता है और तृतीय सर्ग की जो कथा वस्तु है वह क्या है? इसमें जो श्री कृष्ण हैं श्री कृष्ण के द्वारका से प्रस्थान का वर्णन है। फिर उसके बाद देखिए चतुर्थ सर्ग आता है। चतुर्थ सर्ग में रैवतक जो पर्वत है, फिर है देखिए पंचम सर्ग। ये जो रैवतक पर्वत है, इस रैवतक पर्वत के ही वर्णन के कारण विद्यार्थियों क्या है? घंटामाग की उपाधि मिली है। फिर देखिए पंचम में षड ऋतुओं का वर्णन है। और जो षष्ठ सर्ग है, षष्ठ सर्ग में क्या है? वन विहार का वर्णन है।
विहार तो आप समझते हैं, वन विहार का तात्पर्य होता है वन में घूमना। देखिए जो पंचम सर्ग है ना विद्यार्थियों, ये पंचम सर्ग में रैवतक जो पर्वत है उस पर शिविर लगाने का वर्णन है। और जो षष्टम है उसमें यह है, और सप्तम में वन विहार का। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। फिर देखिए अष्टम सर्ग है, तो देखिए अष्टम सर्ग में क्या है, जल क्रीड़ा का वर्णन है। और नवम सर्ग में चंद्रोदय का वर्णन है। फिर है विद्यार्थियों दसम सर्ग, और ये दसम सर्ग है 10 और 11 में दसम और एकादश में। पान गोष्ठी क्या है विद्यार्थियों, पान गोष्ठी और रति क्रीड़ा वर्णन है। फिर इसके बाद देखिए द्वादश सर्ग है। द्वादश सर्ग में जब आप देखते हैं तो द्वादश सर्ग में विद्यार्थियों श्री कृष्ण का पुनः प्रस्थान और जमुना वर्णन है। जो जमुना नदी है उसका वर्णन भी मिलता है इसमें। इनका साथ साथ विद्यार्थियों लिखते चलें इनको आप, या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए त्रयोदश सर्ग है, और त्रयोदश जो सर्ग है इसमें श्री कृष्ण और पांडवों के का मिलन एवं श्री कृष्ण का नगर में प्रवेश, इसके बाद है चतुर्दश, और चतुर्दश जो सर्ग है उसमें देखिए चौदहवें सर्ग में युधिष्ठिर
राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव करते हैं। भगवान का सत्कार करते हैं। एवं भीष्म द्वारा भगवान स्तुति, इन विषयों का वर्णन है विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, 5-10 सर्ग है। इसमें चेदी नरेश शिशुपाल के क्रोध का वर्णन है। फिर देखिए, जो षोडश सर्ग है, इसमें शिशुपाल के पराक्रम का वर्णन है। सप्तदश जो सर्ग है, इसमें क्या है, भगवान कृष्ण के पक्ष के राजा क्रुद्ध होते हैं और सेना तैयार होती है। अब देखिए, जो अष्टादश सर्ग है, कितना, जो अष्टादश सर्ग है, 18वां सर्ग, अष्टादश जो सर्ग है, उसमें जो शिशुपाल वध है और भगवान जो श्री कृष्ण हैं, उन दोनों की सेनाओं का साक्षात्कार होता है। का साक्षात्कार एवं युद्ध, इसका वर्णन है विद्यार्थियों। किसमें? अष्टादश में। और नवदश या एकोनविंशति अर्थात 19, एकोनविंशति सर्ग।
इसमें क्या है देखिए, चित्रालंकार युक्त श्लोक एवं युद्ध का वर्णन है। और देखिए ये जो 20वां सर्ग है, इसमें क्या होता है देखिए, जो शिशुपाल है इसके द्वारा अपशब्दों का प्रयोग होता है। श्री कृष्ण व शिशुपाल के द्वारा दिव्य अस्त्रों का प्रयोग एवं शिशुपाल वध। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से क्या है, इस महाकाव्य की कथा समाप्त हो जाती है। और देखिए अगर हम इसके नायक की बात करते हैं तो इसके नायक भगवान श्री कृष्ण हैं, और इसके जो प्रतिनायक की बात करोगे आप तो इसके प्रतिनायक हैं चेदी नरेश, शिशुपाल। अब देखिए इस महाकाव्य में जो आने वाली प्रमुख सूक्तियाँ हैं उनको लिख लेते हैं, जो प्राय आती हैं। बाकी जो शेष हैं आपको उसमें से लिख लेना है, जहाँ भी आपको उपलब्ध होती हैं, किसी गाइड में, किसी पुस्तक में। और मेरा तो आपसे कहना यही है कि आप पुस्तकों का अध्ययन करें। तो देखिए एक सूक्ति है, किम अपि कार्यम गुरु योगिनामपि अथवा श्रेयसी अथवा श्रेयसी केन तृप्यते। फिर देखिए तीसरी सूक्ति है, महीयांस प्रकृत्या मित भाषिणः। चौथी सूक्ति है विद्यार्थियों, पादाहतं यदुत्थाय पादाहतं
यदुत्थाय मूर्धानम अतिरोहति। फिर देखिए परिभाषेव गरीयसे यदाज्ञा। और छठवां है देखिए विद्यार्थियों, जो प्रमुख घटनाएं, प्रमुख जो प्रश्न बन सकते हैं शिशुपाल बधम के विषय में, वह हमने पढ़े हैं। और आप जो पुस्तकें हैं प्राप्त आपके पाठ्यक्रम में, उनको आप अच्छी तरह से अध्ययन करें, क्योंकि आजकल जो परीक्षाओं का पैटर्न बदल चुका है। तो सामान्य अध्ययन है हमारे में, सामान्य अध्ययन के आधार पर हमने अपना पूर्ण जो पाठ्यक्रम है तैयार कर लिया है। तो आज के इस लेक्चर में हम जो महाकाव्य है यहीं उसको समाप्त करते हैं, और आगे वाले लेक्चरों में हम पढ़ेंगे अगला जो महाकाव्य का जो कवि बचा है हमारे पाठ्यक्रम में, वह है श्रीहर्ष। तो उनको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।